चलिए आज जो है आप लोगों को क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन कराना। 11th या 12 से यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक। ताकि पिछले वीडियो में जो आप लोगों का 11 तक हो गया था, अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। चलिए देखते हैं ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का 12th नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक। क्या बोला? 7 मीटर ऊंचा भवन है। बना लेते हैं भवन। ये मेरा भवन हो गया। इसका ऊंचाई कितना मान लेते हैं? छोटा मान लो इसका 7 मीटर। भवन का ऊंचाई कितना दिया है? 7 मीटर। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहीं पर एक टावर भी है। यहाँ पर क्या है? ये टावर है। और यहाँ पर से जब इस टावर को देखा गया तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला? 60 डिग्री। ये भवन था, ठीक। इसको मिला दो। ये भवन था, ये वाला, ठीक। भवन के शिखर से जब इस टावर को, ये क्या है मेरा? इधर का टावर है और ये वाला क्या है? भवन है। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर को जब देखा गया तो उन्नयन कोण कितना था? 60 डिग्री था। उसके बाद बोला गया और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक। इसी के यहीं पर से फिर नीचे देखा गया। यहाँ पर से इसके पहले ये जो मेरा टावर था, ठीक, इसके शिखर को देखा कितना बना? 60 डिग्री। और यहीं पर से फिर इसी टावर के पाद बिंदु को देखा गया, यानी नीचे देखा गया। तो बता, ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन बनेगा और नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन। तो यहाँ पर से ऊपर देख रहा था तो उन्नयन 60 बन गया। और यहीं पर से बोला ये जो मेरा टावर था इसी के पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी नीचे देखा जा रहा है। तो ये तुम्हारा कितना दिया था? 45 डिग्री। तो ये तो अवनमन कोण था 45। और यहाँ से यहाँ आ जाएगा किस तरह से? एकांतर कोण से 45 डिग्री आ गया कि नहीं? देखो यहाँ पर अगर इस तरह से यहाँ ऊपर बन रहा है तो ये तो उन्नयन हुआ। लेकिन अगर यहाँ नीचे की ओर बन रही है तो ये वाला कोण मेरा क्या आ गया? अवनमन। तो ये एकांतर कोण से इस साइड से किस साइड? इस साइड आ जाएगा। इसलिए यहाँ से 45 क्या आ गया? इस साइड एकांतर कोण से आ गया। चलो इसको हल करते हैं। देखो दिया क्या गया है। इसको नाम रख दो A B C D E, ठीक। अब पहले किसी भी त्रिभुज, चलो जैसे छोटा वाला त्रिभुज चलते हैं, चाहे ऊपर में चलो चाहे नीचे में, बात तो बराबर रहेगा। इससे नीचे में चलते हैं, ठीक। ये दिया हुआ है ना, इसका नाम क्या है त्रिभुज का? EDC, ठीक। तो ये तो दिया हुआ नहीं है मेरा, इसको मान लेंगे। और क्या दिया गया है? भवन की ऊंचाई कितना दिया है? 7 मीटर। भवन की ऊंचाई दिया है, लेकिन इस टावर का ऊंचाई दिया है? नहीं दिया। निकालने अंतिम में क्या बोला? टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यही ना बोला है। हम पूरे को मान ले y या फिर x कुछ भी मान लो। इसलिए मेरा b था। इस पूरे टावर की ऊंचाई क्या मान लिया? x मीटर। पूरा टावर माना, ठीक। इसीलिए माना कि टावर की ऊंचाई बराबर कितना आ गया? x मीटर। ऊंचाई कितना आ गया? x मीटर। ये पूरा टावर का ऊंचाई है, ठीक। भवन का तो 7 मीटर दिया हुआ था। अब देखो भवन के शिखर से एक बार किसको देखा गया? इसी टावर के शिखर को, तो उन्नयन कोण 60 बना। और इसी भवन के शिखर से जब इसी टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना बना? 45 डिग्री। लिख देते हैं कि भवन के शिखर से टावर के शिखर एवं पाद बिंदु, पहले क्या लिखे हैं? शिखर लिखे हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखे हैं? पाद बिंदु। भवन के शिखर और मतलब कि टावर के शिखर और पाद बिंदु का उन्नयन एवं अवनमन। एक उन्नयन बना था, पहले शिखर में क्या बना था? उन्नयन। और फिर पाद बिंदु में क्या बना था? अवनमन। अवनमन कोण क्रमशः कितना कितना? पहला उन्नयन ना लिखा है तो पहला उन्नयन कितना था? 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा है? अवनमन। तो अवनमन कितना था? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? किस त्रिभुज में चलेंगे? ये छोटा वाला में चल जाता है, इसीलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज EDC में। अब कोण कितना बन रहा है यहाँ पर? 45। ये आया कैसे? तो एकांतर कोण से, क्योंकि ये अवनमन था और यहाँ से एकांतर कोण से आ गया। तो कोण 45 डिग्री के लिए
इसमें P बराबर देखो क्या आ जाएगा। देखो हमको जरूरत किसका, इसका कोई जरूरत है देखो तो नहीं। उसका कोई जरूरत नहीं है। तो हमको जरूरत किसका है, इसका और इसका, है ना। तो इस ये वाला कौन बन रहा है, जिसके सामने वाला ये मेरा P हो जाएगा, ये हो जाएगा P और ये वाला क्या हो जाएगा B, क्योंकि ये तिरछा क्या होगा H होगा। हमको ये दोनों का जरूरत है। तो P इसमें क्या आ जाएगा, P बराबर हो जाएगा DE या ED बराबर कितना दिया है 7 मीटर, ठीक। और B मेरा कितना आ जाएगा DC, ये तो दिया नहीं है, DC ही रहने देते हैं, या फिर XY कुछ भी मान भी सकते हैं। तो P भी किस में आ जाएगा मेरा, मान ले इसको X। अच्छा X तो वहाँ माने हुए थे, या Y मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिख दो बराबर Y। कैसे आया था, माना, ठीक। और देखो P भी आता किस में है, 10 में। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा P बटे B। 10 थीटा, थीटा का मान कितना था बताओ, 45 डिग्री, यहाँ रख दो 45 डिग्री। अब P का मान देखो कितना है 7 मीटर, और नीचे क्या है B, Y है। तो 45 का मान कितना आता है 1, तो 1/1 बराबर 7/Y। कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इधर से इसको, तो Y गुना 1 Y हो गया बराबर 7 गुना 7। तो Y का मान निकल गया 7 मीटर। अब देखो ये हमको मिल गया, अब पूरा क्या माने थे X। क्या हम अगर हम त्रिभुज में चलेंगे, हमको इसका मान निकालना है, इस पूरे त्रिभुज का बना सकते हैं। देखो तो पूरा त्रिभुज क्या बन रहा है, अगर हम इस त्रिभुज चलेंगे समकोण त्रिभुज पूरा बनेगा, नहीं बनेगा। हमको कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं, लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से लेते हैं ACD, तो यहाँ पर से कुछ समकोण का नहीं बन रहा है, इसीलिए हमको किस त्रिभुज चलना पड़ेगा, ABE में। तो पहले यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दूसरा त्रिभुज देखिए ABE में। इस त्रिभुज से अगर चले थे तो EDC से क्या निकल गया था, मेरा Y का वैल्यू निकल गया था, कितना निकला था 7 निकला था। अब चलेंगे किसमें, ABE में। त्रिभुज का नाम क्या, ABE में, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABE में इस बार कौन कितना बन रहा है बता तो, 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, कौन 60 डिग्री के लिए। इसमें भी बताओ, इसका हमको कोई जरूरत है, सिर्फ इसका और इसका जरूरत है। इसका P कितना जरूरत, AB होगा, P मेरा क्या आ जाएगा AB। लेकिन क्या AB मालूम है हमको, नहीं मालूम है। तो देखो यहाँ पूरा A से लेके C तक पूरा कितना है H, A से नीचे H है कि X है, A से लेके C तक कितना है X। और ये मेरा BC, देखो जितना ये है 7 है ना, तो वही मेरा ये BC होगा कि नहीं, जितना ये उतना ये। तो इस पूरे में से X में से अगर हम इतना सा घटा दें BC को, क्या करते हैं हम AC में से घटा दें BC को, नहीं करेंगे। ये पूरा AC कितना था X था, उसमें हम क्या कर दें BC को घटा दें। तो BC है कितना, यहाँ जितना DC है उतना BC है 100, तो 7 होगा। तो यहाँ पर AC का क्या था, पूरा X था, और BC कितना था 7। ये आया कैसे, तो जितना DE उतना BC, तो यहाँ 7 घटा दिए, तो यही मेरा क्या निकल गया, P निकल गया। अब B का बात करें हम, तो B का बात करें तो BE होगा, BE लिखो या EB लिखो। तो BE जो होगा वो किसके बराबर होगा, दिमाग लगाओ तो, D और C के बराबर होगा कि नहीं, जितना ये उतना ये होगा ना, ये जितना उतना ये होगा। तो कितना आ जाएगा, हाँ DE DC, ठीक। ये माने कितना थे Y, तो बराबर हो जाएगा Y। क्या करते थे, माने थे, कोई दिक्कत, हाँ रखेंगे। तो P और B किस में आ गया 10 में, इसीलिए 10 थीटा बराबर P बटे B। और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60, तो 10 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू देखो क्या निकला था X - 7, और B का वैल्यू क्या है Y। और 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, इधर हो गया X - 7 अब बटे Y। इसके नीचे एक होगा, कोना कोनी गुना कर दो, देखो √3 गुना Y हो जाएगा, तो √3 गुना Y, और इधर X - 7 गुना 1, तो क्या लगेगा X - 7। अब देखो पीछे हम Y का मान निकाल चुके थे, कितना निकला था 7। समीकरण 1 से क्या निकाले थे, Y का मान 7, तो √3 गुना 7 कर दे बराबर X - 7। ये आया कैसे, तो निकाल लिए थे क्या, Y बराबर हम 7, ये पहले निकाल चुके थे। अब देखो 7 को इस तरफ कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 7 √3 होगा ना आगे, ये माइनस इधर आके प्लस 7 बराबर X। दोनों में 7 मिल रहा है, कॉमन ले लें, 7 निकाल ले। देखो इसमें से 7 निकाले क्या बचा √3, यहाँ लिख दो √3, बीच में प्लस है, देखो पूरा 7 निकल गया, क्या बचा 1 बचा, तो 1 लिख दो बराबर क्या आ गया X। यही निकालना था, X क्या था, टावर की ऊंचाई था, इसीलिए क्या लिख दो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक। इसीलिए टावर की
ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 7√√3 माइनस सॉरी +1 मीटर। कोई दिक्कत? चलो इसको उतार दो। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। कुछ भी बनाना है तो क्या करो, सिंपल खड़ा कर दो। ये हो गया लाइट हाउस। इसका ऊंचाई दिया कितना? 75 मीटर। ठीक, बोला गया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक, बोला कि यहाँ पर से अगर देखा गया यहाँ पर से, ठीक, तो समुद्री तल तो यही होगा। यहाँ पर से एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर था, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर था। तो बोला कि यहाँ पर से जब अवनमन कोण देखा गया, ठीक, बता रहे हैं तो बोला गया कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बताओ कि ये वाला जो देखा होगा ये अवनमन कोण, ये वाला होगा 30, ठीक, और ये वाला क्या होगा 45। कैसे होगा? जैसे देखो अगर हम दूर से देखेंगे, सीधा देख रहे हैं, दूर दिख रहा है तो गला अभी मेरा नॉर्मल में है, तो ये वाला क्या कम कोण बनेगा और ज़्यादा झुकाएंगे। अवनमन कोण कहाँ से बनता है? आँख तल से। ये मेरा तल हुआ, इससे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा कोण क्या होगा? बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा नजदीक जाएंगे कोण घटेगा। तो सिंपल देखो, दूर वाला अगर हम देखेंगे, सिंपल देख रहे हैं ना, तो कोण क्या होगा? कम होगा। लेकिन हम जितना झुकाएंगे तो आँख से ये लेवल से क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है, तो कोण क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही देखो, ये वाला पहले दूर वाला को देखे तो ये वाला कोण बना छोटा वाला, ठीक, और जब जैसे ही हम नीचे आगे की ओर आगे जहाज तो मुड़ मतलब सिर को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इसलिए उसका अवनमन कोण कितना आ गया? 45। तो ये वाला तुम्हारा था 30, ये वाला कितना था? 30, और ये बड़ा वाला कितना था? 45। तो बताओ ये बड़ा वाला इसमें टच हुआ वाला लाइन से, तो इसका एकांतर कोण यहाँ आएगा कि नहीं? तो ये हो गया कितना? 45 डिग्री। और ये वाला छोटा वाला ये वाला है, तो इसका एकांतर कोण कितना हो गया? बात आ गया समझ में? इसी लाइट हाउस से देखने पर अवनमन कोण, पहले जहाज का अवनमन कोण 30 था और इसके बाद दूसरे जहाज का अवनमन कोण 45 हो गया। तो यही 45 डिग्री एकांतर कोण से यहाँ आ गया और यही 30 डिग्री एकांतर कोण से यहाँ आ गया। यह था लाइट हाउस। यह समुद्र में कोई जहाज चल रहा था। बात आ गया समझ में? अब बोला गया यदि लाइट हाउस के एक ही और दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो एक ही ओर आ रहा है, ये भी जहाज इधरे जा रहा है, ठीक, और ये भी जहाज क्या आ रहा है? इधरे। लाइट हाउस की तरफ भी एक ही ओर जा रहा है, ठीक। तो बोला जा रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये जहाज और ये जहाज के बीच में कितना दूरी है उसको ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम मान लेते हैं x, क्योंकि यही ना ज्ञात करना था, और ये तो नहीं दिया, इसको भी मान लो y कुछ भी। तो जो जो दिया उसको लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? लाइट हाउस की पूरा ऊंचाई दिया है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है? देखो तो 75 मीटर, ठीक। अब देखो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जहाज का अवनमन कोण दिया हुआ है, तो लाइट हाउस के शिखर से दो जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः कितना कितना दिया है? पहले 30, पहले कितना दिया है? 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। कोई दिक्कत? और यही कहा गया है एकांतर कोण से यहाँ 45 आ गया और यहाँ 30 आ गया। अब देखो एक करके त्रिभुज में चलेंगे। माने है जो उसको भी लिख लेते हैं। माना कि दो लिख देंगे, दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। लेकिन माने थे ये एक जहाज था और ये दूसरा जहाज था, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ गया? x मीटर माने थे, ठीक। अच्छा ले लो, इसको लिख लो, A B C D, ठीक। ये चारों बिंदु था। अब देखो त्रिभुज छोटा वाला में चलते हैं। जैसे ये वाला पहले त्रिभुज है, इसका नाम क्या है? A B C। तो लिखते हैं कि इसीलिए समकोण त्रिभुज A B C में इसमें कोण कितना बन रहा है? 45।
145 डिग्री के लिए। इसमें देखो क्या क्या जरूरत है, इसका कोई जरूरत है देखो तो जरूरत जो होगा उसका, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसका जरूरत होगा उसी को ज्ञात करना है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जरूरत हमको किसका है। इसका हमको सिर्फ लाइट हाउस का ऊंचाई दिया है और हमको निकालने तो ये तल बोला गया है, ये कितना दूरी पर है, तो इससे हमको लेना देना है, यानी हमको इसको ज्ञात करना और इसको ज्ञात करना, यानी पी बी मानना पड़ेगा। इसका पी कितना हो जाएगा देखो तो वही हो जाएगा ए से लेके बी तक, तो ए बी हो जाएगा कितना 75 मीटर। और बी अगर सोचेंगे तो बी हम क्या माने थे वाई, तो बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी से सी, ये कितना हो गया वाई, ये क्या कैसे आया तो माने थे, ठीक कोई दिक्कत। पी भी आ जाएगा किसमें 10 में, बस वही सब में तो वही करना है, इसी काम 10 थीटा बराबर पी बटे बी। इधर थीटा का मान कितना दिया था 45 ना, तो 10 थीटा यानी 45 डिग्री बराबर पी का वैल्यू कितना है देखो 75 था, और बी का वैल्यू देखो वाई माने थे, लिख दो वाई, अब 45 का वैल्यू 1 बराबर 75 बटे वाई। देखो वाई का मान कितना निकल जाएगा, इसको इधर से इसको इधर से, देखो धीरे धीरे आने लगा दिमाग में कि डायरेक्ट वाई का मान 75 निकलेगा, तो इधर इधर पहले बताते आदत बन गया। इसी तरह जितना प्रैक्टिस मैथ करेगी या जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा ईजी लगेगा मैथ। इसको इधर से गुना कर दो तो वाई का मान कितना आ गया 75 मीटर आ गया, वाई का मान निकल गया। अब किस त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा वाला में ए बी डी में चलेंगे ना, ए बी सी तो हो गया, इससे वाई निकल गया, अब ए बी डी में चलेंगे, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद आगे हल करते हैं। चलिए इसका आगे देखते हैं इसको, तो त्रिभुज अब किस में चलेंगे ए बी डी में, इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें कोण कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, इसीलिए कोण 30 डिग्री के लिए। इसमें देखो इसके लिए भी क्या चाहिए P चाहिए और B चाहिए, तो P क्या आ जाएगा देखो यही हो जाएगा A से B 75 मीटर दिया है, और अगर B का बात करें हम तो पूरा D से लेके B तक होगा, पूरा हो जाएगा DB, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं X, और ये क्या है Y, तो X और प्लस क्या आ जाएगा Y, तो X प्लस क्या आ गया Y, कोई दिक्कत। अब P और B आता किसमें है 10 में, तो 10 थीटा बराबर P बटे B, थीटा का वैल्यू कितना था 30 डिग्री था, तो 10 30 डिग्री बराबर पी का वैल्यू कितना है 75, और बी का वैल्यू क्या है x प्लस वाई, और 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर हो गया 75 और बटे x प्लस वाई। फिर वही करेंगे, इसको इधर से गुना इसको इधर से, तो x प्लस वाई गुना 1 तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई ही होगा, और इसको √3 गुना 75 क्या आ जाएगा 75 √3 होगा ना, या फिर गुना हम लिखेंगे 75 गुना √3। अब देखो y का मान हम पहले निकाल चुके थे, कितना निकला था 75, यहाँ रख दे तो हो जाएगा x प्लस वाई का मान रख देते हैं 75 बराबर 75 √3। अब यहाँ आया कैसे 75, तो यहाँ पर आया कैसे, तो y बराबर निकाल लेते कितना 75 मीटर। इसको इधर इरेज कर देते हैं, मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या था x प्लस 75 बराबर x प्लस 75 बराबर था 75 √3, ये प्लस में रखे तो x बराबर हो जाएगा 75 √3 पहले से था, और माइनस में आ गया ये मेरा 75, और दोनों में मिल रहा है 75, तो x बराबर क्या आ जाएगा 75 बाहर आ जाएगा, यहाँ देखो √3 बच गया, और यहाँ पूरा पूरी निकाल लेते क्या बचा 1 बचा, यही हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्या माने थे हम, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इसीलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको यहाँ तक। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82 यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो ये लड़की का ऊंचाई कितना था 1.2 मीटर, ठीक। यहाँ पर भी जितना ऊंचा गुब्बारा है ना, इसका भी ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर, और ये भी कितना है 88.2। ये दोनों एक ही जगह गुब्बारा उड़ रहा है, ऊंचाई सेम है, लेकिन गुब्बारा जब उड़ रहा है तो आगे बढ़ेगा, कुछ होगा क्या होगा दूर चल जाएगा हवा में उड़ के। वही बोल रहा है इसका ऊंचाई दोनों का क्या है सेम है, ये भी 88.2 मीटर पर है और ये भी गुब्बारा 88.2
2 मीटर पर है। अब बोला क्या कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई भी क्षण मान लेते पहला क्षण में उसका 60 कितना कोण बन रहा था 60 डिग्री। अगर हम इस समय इसको गुब्बारे को देखा जाए तो इस समय इसका कोण कितना बन रहा था 60 डिग्री। ये कितना बन रहा था 60 डिग्री। उसके बाद बोला कुछ समय के बाद, अब गैस वाला गुब्बारा है तो दूर जाएगा ही, दूर जाएगा ना, तो वही बोला जब गुब्बारा कुछ समय के बाद यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। सिंपल देखो, नजदीक में था तो इस तरह से देखना पड़ेगा और दूर जाएगा तो नीचे आएगा सिर, और नीचे आएगा तो कोण क्या होगा, घटेगा। तो वही बोला 60 डिग्री से कितना हो जाता है 30 डिग्री। यानी गुब्बारा पहले यहाँ था तो बन रहा था 60 डिग्री कोण, और कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ आ गया तो कोण कितना बन गया मेरा 30 डिग्री का बन गया। तो बोला गया तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब बताओ गुब्बारा क्या तय किया होगा दूरी, यही ना, यहाँ से यहाँ गया होगा। पहले तो गुब्बारा यहाँ था, यहाँ गया, तो यही दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक x मीटर, यही ना ज्ञात करना हमको। x मान लिया, यही x नीचे भी वही होगा ना, और ये छोटा वाला क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये देखो, ये अगर y मानेंगे तो ऊपर ही वही ना होगा। देखो जितना ये उतना ये, और जितना ये उतना ये, तो ऊपर x माने तो ये भी x होगा, और ये वाला y तो ये भी y होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, इसको लिखते हैं मतलब दिया गया है लड़की की लंबाई दिया है, लड़की की लंबाई 1.2 मीटर। कितना मीटर है 1.2 मीटर। और गुब्बारा कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर पर। तो गुब्बारे की ऊंचाई कितना 88.2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें और कुछ तो नहीं दिया, यहाँ पर से देखा गया कौन पहले स्थिति में 60 डिग्री था, दूसरा स्थिति में 30 डिग्री हो गया, तो वो भी लिख देते हैं। इसीलिए लड़की के द्वारा गुब्बारे को देखने पर बना उन्नयन कोण क्रमशः कितना आ जाता है, पहले 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत, पहले 60 डिग्री था, उसके बाद क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। हमको निकालना क्या, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, उसको मान लिया क्या x लिख देते हैं। इसीलिए माना कि दोनों, तो सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन ना है अभी जो इसके पहले देखे थे, दो जहाजों के बीच की दूरी, उसी तरह क्या है दो गुब्बारों के बीच की दूरी। तो माना कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, ये माने थे। अब किस त्रिभुज में चलेंगे, पहले छोटा वाला उसके बाद बड़ा वाला में। छोटा वाला का नामकरण नहीं किया गया, नामकरण कर दो इसका, ए रख दो, बी रख दो, इधर सी आ जाता है, त्रिभुज बन जाएगा। इसके बाद इधर डी रख दो, ई एफ जी एच, वैसे नीचे से पहले ना देना है ना, ठीक है ना। फिर भी रख दिया, क्या नाम हो गया ए बी सी, इधर डी ई एफ जी एच। किसी तरह भी हम अपने से नाम रख सकते हैं, ठीक। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, हाँ इसमें चलेंगे ए बी सी में, पहले छोटा वाला में त्रिभुज ए बी सी में। इसमें कौन कितना बन रहा था, जल्दी देखो 60 डिग्री, तो कौन 60 डिग्री के लिए। अब बताओ इसके लिए हमको क्या चाहिए, इससे हमको का मतलब है एक तो ऊंचाई चाहिए, वो कितना ऊंचा पर है, ठीक, और एक क्या चाहिए उसका आधार चाहिए कि वो कितने दूरी पर है, ठीक। तो इसका P कितना हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा ए बी। अब बताओ क्या ए बी हमको पता है, नहीं पता है, लेकिन हमको ये पूरा पता है कि ना ए से लेके जी तक, ये ए जी जितना होगा उतना मेरा डी एफ होगा, है ना। वो कितना दिया 88.2 दिया ना, 88.2 मीटर। जितना ये डी एफ उतना क्या होगा ए जी होगा ना, और ये छोटा वाला भी हमको मालूम है कितना है 1.2 मीटर। का हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर ए जी माइनस बी जी। देखो तो अच्छे से, ये पूरा ए जी में से अगर हम इस बी जी को घटा दें तो ये वाला बचेगा ए बी, बचेगा ना। वही हम लिखेंगे P बराबर ए जी माइनस बी जी बराबर क्या होगा ए बी बचेगा, ठीक। तो ए जी दिया कितना था, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यही 88 है, 88.2, यानी 88.2, ठीक। अब माइनस बी जी क्या है, लड़की को चाहिए, है ना, चाहे इसको एच सी बोलो या बी जी बोलो या फिर ई एफ बोलो, ये बराबर ये तीनों बराबर है, कितना दिया 1.2 मीटर।
अब घटा दो इसको, कितना बन जाएगा? 2 में तो गया 0.8 में गया 7, ठीक, और 8 तो 8 रख गया। तो बताओ पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू आता है, ये कितना आ गया टोटल 87। ए बी कितना निकल गया? 87 मीटर। अब हमको बी चाहिए ना, देखो ये तो पी निकला अभी, और बी देखो बी क्या होगा, यही होगा ना, बी से सी, ठीक। तो बी से सी क्या माने थे? देखो वाई माने थे, तो लिख दो वाई, ऐसा आया तो माना, तो दिक्कत। अब देखो पी भी आता किस में है? 10 में कर दो, 10 थीटा बराबर पी बटे बी। और थीटा का मान कितना है? 60 है ना, तो 10 60 डिग्री बराबर पी का वैल्यू कितना था? देखो 87 मीटर, और बी का वैल्यू कितना? वाई माने थे, और 60 का मान कितना था? √3/1 बराबर 87 बटे वाई। कोना कोने गुना कर दो, तो √3 गुना वाई हो जाएगा बराबर कितना गया? 87। अब ये √3 गुना उधर कितना आएगा? तो वाई निकालना पड़ेगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 87 बटे। आगे यहाँ तक समझ में? आई होप कि आप लोगों को भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न या फिर इसको आगे हल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस त्रिभुज से हम किसका मान निकाल लिया? y का मान निकाल लिया ए बी सी में। अब किस त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज डी ई और सी में, बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये क्या? त्रिभुज डी ई सी में। इसीलिए समकोण त्रिभुज डी ई सी में कौन कितना बनेगा? इसके लिए 30 डिग्री। कौन कितना बनेगा? 30 डिग्री के लिए। अब इसके लिए देखो P क्या आ जाएगा? इसमें भी P वही रहेगा जो इसमें देखो ए बी था, ठीक, उतना ही क्या होगा? डी ई होगा ना रे, इसमें वही करना पड़ेगा। डी ई अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? डी एफ में से घट जाएगा क्या? ई एफ, तो घटेगा। अगर हमको डी ई निकालना है तो इस पूरे डी एफ में से क्या करना पड़ेगा? ई एफ को घटाना पड़ेगा। फिर वही कर दो, 88.2 माइनस ई एफ कितना है? देखो तो 1.2 यही आया था, 1.2, फिर कितना आएगा? 87 आएगा। आएगा रे, पीछे निकाल चुके थे। तो पी हो गया, बी कितना हो जाएगा? देखो तो बी मेरा यहाँ से पूरा आएगा सी से लेके ई तक, होगा ना? बी कितना जाएगा? सी से लेके ई तक, यानी कि ई सी लिख दो। और इसमें होगा कितना? देखो एक्स था, ये बी से ई तक एक्स था, और फिर बी से सी तक वाई था। हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई, है ना? ये वाई था और ये क्या है? मेरा एक्स है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक्स। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, पूरा क्या रहेगा? एक्स प्लस वाई। तो पी और बी किस में आ जाएगा? 10 में। तो 10 थीटा बराबर रहेगा पी बटे बी। और थीटा का वैल्यू दिया कितना? 30, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो 10 30 का मान हो गया पी। पी का वैल्यू कितना आया था? 87, और बी का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस वाई। इसका मान कितना जाएगा? 1/√3, 87 बटे एक्स प्लस वाई। फिर वही करेंगे कोना कोनी गुना, इसको इधर से इसको इधर से, तो क्या जाएगा? एक्स प्लस वाई गुना 1 हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 87 गुना √3 क्या आ जाएगा? 87√3। अब देखो वाई का मान निकाल चुका है इतना, रख दो। एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 87 बटे √3। कितना यहाँ कितना निकला? 87 बटे √3, और इधर कितना दिया है? 87√3। कोई दिक्कत? अब देखो संख्या वाला पद को एक तरफ करेंगे तो वाई का मान निकल, सॉरी एक्स का मान निकल जाएगा। ये प्लस में रखे माइनस में, तो 87√3 पहले से था और माइनस हो गया 87 बटे। कोई दिक्कत? अब इसके नीचे एक होगा, एलसीएम लेंगे, ऐसे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और √3 1 से कितना आ रहा है? √3 बार में। इसी √3 को बताओ इस पूरे से गुना करेंगे तो क्या होगा? 87 गुना √3 गुना √3 होगा ना? 87√3 पहले था और 1 से कितना आ रहा है? √3 बार में, फिर √3 को गुना कर दिए, फिर माइनस क्या है मेरा? √3 कैंसिल, बचा क्या? 1 गुना 87 हो गया। इधर मिटाते हैं। अब देखो आगे √3 गुना √3 क्या आ गया? 3 है ना? तो 87 गुना 3 और माइनस क्या है? 87 बटे कितना बचा मेरा? √3 बचा ना। अब देखो इसको गुना करो, 7 21 बचा 2, 8 24 तो 26, माइनस कितना गया? 87 बटे √3। अब बताओ नीचे का भी √3 होता है? तो क्या कर देंगे? हरों का परिमय करें। पहले इसको घटा दो, 11 में 6 11 में 7 ये कितना बचा? 4, ये बचा 5, 15 मान गया 7, ये बचा 1, ठीक।
नीचे कितना है √3। इसको लिख लेना क्या, हरों का परिव्ययकरण करने पर घट तो गया। देखो 11 में 7 गया 4, ये बचा कितना 5, 15 में 8 गया 7। ठीक है, हरों का क्रमैकरण करने पर। ठीक, तो इसको किधर करें, ऊपर कर दे इसका हल। इसका सोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या है मेरा 174 बटे √3, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। क्या जाएगा 174 √3 और नीचे क्या बचा देखो तो √3 गुना √3 क्या होगा 3 होगा। 3 का कटा दो, कट चलेगा, एक बार कट जाएगा। 3 × 5 = 15, देखो बचा कितना 2, 2 × 4 24, 3 × 8 24, कितना आ गया 58 √3। ये क्या माने थे, देखो x क्या माने थे, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी यही निकालने वाला गया था। इसीलिए दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर कितना आ गया 58 √3 मीटर। ठीक, ये ऊपर वाला अलग था, नोट कर लो।